नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट चेक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे अमीर आदमियों की जिन्होंने अपने नाम के साथ साथ अपने काम का भी नाम बनाया। एक तरफ हैं दुनिया के रिचेस्ट आदमियों की लिस्ट में 433 नंबर पर रतन टाटा और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क। लेकिन ये सुनकर सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि जो आदमी इतने दशकों से इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी चला रहा है, उसका नाम रिचेस्ट लिस्ट में इतना पीछे कैसे? रतन टाटा भले ही रिचेस्ट लिस्ट में पीछे हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत के मामले में इलॉन मस्क से लाखों गुना आगे हैं। क्योंकि हाल ही में एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि वो अपने बीमार एम्प्लॉय से मिलने मुंबई से पुणे तक पहुंच गए थे। वहीं इलॉन मस्क टेस्ला कंपनी में इमरजेंसी के दौरान एक एम्बुलेंस बुलाने तक नहीं गए। आखिर ऐसा क्यों, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, मगर वर्चुअल कंट्रीब्यूशन देखे तो रतन टाटा ने इंडिया को एक नए मुकाम तक पहुंचा दिया। पर इलॉन मस्क तो पूरी ह्यूमैनिटी को ही बदलने में लगे हुए हैं। अगर हम दोनों को ही कंपैरिजन करते हैं तो क्या लगता है कौन होगा एक बेस्ट बॉस और एक बेस्ट इंसान? आइए देखते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। तो भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कितना कमाता है। हम सबको तो पता ही है कि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। इन्होंने अभी हाल ही में $44 बिलियन का ट्विटर खरीद लिया। आज इनके सामने बात होगी इंडिया के सबसे बेहतरीन रतन टाटा जी की, जो कि मुंबई के सबसे महंगे एरिया कोलाबा में अपने रिटायरमेंट हाउस में आराम कर रहे हैं। ये रिटायरमेंट हाउस एक 3 मंजिला लग्जरियस बिल्डिंग है। इस लग्जरी हाउस की कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए है। वहीं इलॉन मस्क का सबसे पहला बड़ा घर लॉस एंजलिस में 127 करोड़ रुपए का है, लेकिन इनके 7 बड़े बड़े घर और भी हैं। पर इलॉन मस्क और रतन टाटा जैसी बड़ी हस्तियां सिर्फ अपना पैसा बड़े घर और रियल एस्टेट में थोड़ी ना खर्च करते हैं। चलिए देखते हैं ये महारथी किन किन चीजों में अपना पैसा खर्च करते हैं। बेसिकली रतन टाटा की फैमिली में जोश जज्बा तो रग रग में भरा ही है। यही जोश जज्बा रतन टाटा जी के स्पोर्ट्स कार कलेक्शन से पता ही चल जाता है, जिनमें से कुछ जैगवार एफ टाइप, फरारी कैलिफोर्निया और मर्सिडीज बेंज W124। जहां रतन टाटा जी को स्पोर्ट्स कार बचपन से बहुत ही पसंद थी, वहीं इलॉन मस्क बचपन से ही साइंस फिक्शन मूवीज में देखी गई टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक कार से बहुत ही प्रभावित रहते थे, जिस वजह से आज उनके पास स्पोर्ट्स कार का भंडार पड़ा हुआ है, जिसमें से एक 1997 मैक्लेरन F1, 1976 लोटस और 1967 जैगवार ई टाइप। ऑब्वियसली टेस्ला की कई गाड़ियां भी रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिलियनियर्स हमेशा स्पोर्ट्स कार, सुपर फास्ट जेट्स और सुपर फास्ट लाइफ क्यों रखते हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि ये कितना भी अमीर हो जाएं, समय का एक दिन क्या एक सेकंड भी नहीं खरीद सकते। पर्सनल वेल्थ और नेटवर्क के मामले में इलॉन मस्क ही जीते। चलिए अब देखते हैं दोनों में वर्क कल्चर में क्या अंतर है। 26/11 में ताज होटल पर भयंकर टेररिस्ट अटैक में घायल लोगों की मदद तो रतन टाटा ने की ही थी, साथ साथ बाहर जो वेंडर बैठे थे उनकी मदद भी की, और जो लोग शहीद हुए थे उनके घर भी गए और उनके घर के लोगों की भी मदद की। घायल थे उनके अस्पताल का खर्चा भी उठाया। वहीं इलॉन मस्क अपने कंपनी के वर्कर्स को कुछ ज्यादा ही पुश करते हैं अपनी कंपनी को सबसे बेस्ट बनाने के लिए। ऐसा रिपोर्ट हुआ है कि वो अपने एम्प्लॉयज को संडे वीकेंड्स की भी छुट्टी नहीं देते हैं। वो खुद तो हर हफ्ते 120 घंटे काम करते ही है, मगर हद तो ये है कि वो अपने एम्प्लॉयज से भी ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। यू इमेजिन दैट पूरी दुनिया 48 से 42 घंटे काम करती है, और अगर आपको इलॉन मस्क के साथ काम करना है तो आपको हफ्ते में 120 घंटे काम करना पड़ेगा।
चलिए देखते हैं दोनों की कंपनियों में क्या क्या चीजें सही नहीं हैं। इससे पहले हम देख ही चुके हैं कि रतन टाटा ने कैसे मदद की ताज होटल में शहीदों की। इलॉन मस्क अपने कंपनी में हुए कोई भी एक्सीडेंट या इमरजेंसी को रिपोर्ट करने नहीं देते हैं ताकि कंपनी का इंजरी लेवल हाई रेट ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि टाटा के एम्प्लॉयज को कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, जैसे कि टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एम्प्लॉयज को हार्ड वर्क का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। कभी कभी वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ता है, जिस कारण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है लॉन्ग वर्किंग आवर्स। इस राउंड को तो रतन टाटा जी ने जीत लिया। आमदनी में इलॉन भैया और वर्क कल्चर में रतन टाटा दोनों ने एक एक पॉइंट हासिल कर लिए हैं। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर कि दोनों की क्या क्या अचीवमेंट रही हैं। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इंडिया आईटी सर्विस को एक अलग मुकाम तक पहुंचा दिया और है। $1 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस करने वाली इंडिया की पहली कंपनी भी टीसीएस बनी। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने इसका नाम पूरी धरती पर मशहूर कर दिया। दूसरी है यूके की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी जो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के नाम से जानी जाती है। यूके के लोगों को चाय कितनी पसंद है और उस पर टाटा राज कर रहा है। फिर बात करते हैं टाटा स्टील की, जो कि यूक्रेन की सेकंड लार्जेस्ट स्टील कंपनी में एक है। अब देखते हैं इलॉन मस्क के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं। इलॉन मस्क तो हमेशा से एक विजनरी इंसान रहे हैं, क्योंकि जहां सालों से साइंटिस्ट सोचते रह गए इलेक्ट्रिक कार के बारे में, वहीं इलॉन मस्क आए और इलेक्ट्रिक कार बनाई और तुरंत लॉन्च भी कर दिया। इलेक्ट्रिक कार की टेक्नोलॉजी तो बहुत ही महंगी है। हम ये भी जानते हैं कि स्पेस ट्रेवल्स भी काफी महंगा रहता है। यूजुअली या तो गवर्नमेंट या तो आर्मी के पास ही इसका यूज करने का अथॉरिटी रहती है। यहाँ पर दिखता है कि लोग इलॉन भैया को विजनरी क्यों बोलते हैं। स्पेसएक्स जैसी कंपनी बनाकर उन्होंने दिखा दिया कि एक प्राइवेट कंपनी विदाउट गवर्नमेंट और मिलिट्री सपोर्ट स्पेसएक्स जैसी टेक्नोलॉजी बना सकती। स्पेसएक्स का मेन मोटिव यही है कि हर कोई कह सके चलो हम आज स्पेस घूम के आते हैं। जहां नासा के स्पेस ट्रेवल का कुल खर्चा 10,000 करोड़ रुपए आता है, पर स्पेसएक्स का खर्चा सिर्फ 400 करोड़ रुपए आता है। ये सबसे हमें ये पता चला कि इलॉन मस्क के ये आइडिया से पूरी दुनिया को फायदा है और ये राउंड जीतते हैं इलॉन मस्क। नाउ लेट्स सी अगला राउंड कौन जीतता है। ये कंपैरिजन कभी पूरा नहीं होगा अगर हमने इन दोनों की कंट्रोवर्सीज के बारे में बात नहीं की तो। चलो देखते हैं। अमीर आदमियों पे एक इल्जाम तो लगता ही रहता है कि ये अपना टैक्स जमा नहीं करते हैं। रिसेंटली इलॉन भैया का भी नाम इसमें कई बार आ चुका है। 2018 में इलॉन भैया ने कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं किया। केवल इलॉन भैया ही नहीं इस कंट्रोवर्सी में फंसे, बल्कि टाटा जी का नाम भी आ चुका। जैसे 1997 में आसाम के सीएम प्रफुल्ल कुमार महंता टाटा टी के ऊपर राज्य टैक्स न पे करने का आरोप लगाया था, जिससे दोनों लोगों का इस कंट्रोवर्सीज में नाम आ रहा है। ये राउंड तो ड्रॉ हो गया है दोस्तों। अब आते हैं चैरिटी पे, कौन कितना दान करता है। जहां रतन टाटा अपने पूरे साल भर के प्रॉफिट का 60% दान कर देते हैं, वहीं इलॉन मस्क अपने साल भर के प्रॉफिट का सिर्फ 5% ही दान करते हैं। तो सीधी सी बात है, यह राउंड जीतते हैं रतन टाटा। तो पैसों के मामले में भले ही इलॉन मस्क ने बाजी मार ली हो, लेकिन रतन टाटा तो इंसानियत के मामले में हमेशा ही से जीतते आ रहे हैं और हमेशा ही जीतते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।